मुक्ति माने क्या? संसार से छुट्टी। मुक्ति माने छुट्टी। मुट्लि धातु से बनता है शब्द मुक्ति, उसका मतलब छुट्टी। जैसे किसी कैदी को बेड़ी पड़ी है, जेल है 6 महीने की, और 6 महीने का समय पूरा हो गया तो वहां से हटा दिया गया, जाओ तुम्हारी छुट्टी, जेल से मुक्ति। ये भगवान की जेल है 84 लाख की, जो हम लोगों के अपराध के कारण इस जेल में हमको सब दंड मिल रहा है। तो ये पूरी जेल 84 लाख योनियों की, स्वर्ग नरक मृत्युलोक, इससे छुट्टी मिल जाए उसका नाम मुक्ति। तो भगवान में लय हो जाता है उसका। जैसे नदी समुद्र में मिल गई, ऐसे ही भगवान में जीवात्मा मिल गया। अब उनको ये संसार नहीं मिलेगा, जन्म नहीं होगा, झगड़ा खत्म। लेकिन प्रेमानंद भी नहीं मिलेगा, श्री कृष्ण का रस भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। ऐसी अवस्था में वो मुक्त पड़ा रहेगा। तो ये बहुत बड़ा लाभ है। अगर भुक्ति है हमारे पास, तो हो सकता है कभी हमको कोई महापुरुष मिल जाए, हम श्रद्धा कर ले और उसके बताए मार्ग पर चल पड़े, तो एक दिन भक्ति प्रेम ब्रजरस मिल सकता है। असंभव नहीं है, अनंत महापुरुषों को मिला है। लेकिन मुक्ति हो गई तो अब उसमें से तो निकल सकते नहीं। तो ये भुक्ति मुक्ति दो डाकिनी है। ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्य के सुख और मोक्ष का सुख, इन दोनों को मुंह नहीं लगाना है, बार 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 दुत्कार देना है। और एक और खास परहेज, सबसे इंपॉर्टेंट, नाम अपराध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही एक ऐसा अपराध है, पाप है, जो हमको दूर ले जाकर के फिर गिरा देता है। भगवान के और पास चले गए और फिर गिर गया। भावोप्यभाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठापराधता। देखो ये साधन भक्ति आप लोग कर रहे हैं, मन लगाना, ये साधना, और मन लग जाना ये भाव भक्ति। मन लग जाए बिना लगाए, एक क्षण को भगवान भूले तो परेशानी, टेंशन होने लगे। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, उनको भूलते ही व्याकुलता पैदा हो, अरे क्या हो गया। ये भाव भक्ति। वहां पर भी पहुंचकर अगर किसी महापुरुष के प्रति दुर्भावना हो गई तो नाम अपराध हो गया और डाउन हो गया नीचे, सब कमाई चली गई उसकी। ये इतना खतरनाक है नाम अपराध, और ये होता है हम लोगों से। इतना बुद्धि का अहंकार है हम लोगों को कि हम वो कर ही जाते हैं, भूल जाते हैं। बाद में भले ही फील करें, है मैंने भी क्या सोचा, ऐसा गधा हूं, लेकिन अपराध तो कर बैठे। क्यों सोचा? तो नाम अपराध भगवान और गुरु हरिजन, इनके प्रति दुर्भावना होना। मुंह से कुछ ना बोलो, इससे कोई मतलब नहीं, इंद्रियों से कोई मतलब नहीं, मन से दुर्भावना हुई, बस नामापराध हो गया। इसी नामापराध के कारण हम कुछ चलते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर चलते हैं फिर गिर जाते हैं। अपने आदत नहीं छोड़ते, फील नहीं करते। किसी भी पाप के बाद अगर फीलिंग खूब हो, ज्यादा हो, तो वो पाप दोबारा नहीं होता। और जब लापरवाही हो गई तो फिर होगा, फिर होगा। एक तरफ आंसू बहाते जाओ श्री कृष्ण के मिलन के लिए, एक तरफ नामापराध करते जाओ। गौरांग महाप्रभु ने 8 श्लोक बनाए कुल जमा टोटल,
उसमें एक श्लोक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशमिहाजनि नानुरागा। हे श्री कृष्ण, तुमने अपने नाम में अपने आप को बैठा दिया है। संसार के नाम में तो संसार नहीं बैठ सकता। हम बाप का नाम ले, भाई का नाम ले, बीबी का नाम ले, उसमें तो बीबी आके नहीं बैठेगी। लेकिन भगवान के नाम में भगवान ने ऐसी कृपा की है कि मैं स्वयं बैठा रहूंगा, साक्षात। इतनी बड़ी कृपा कि कोई ये सोचे कि भगवान मिल जाते, एक बार देख लेते। अरे भगवान तो बैठे हैं अपने नाम के अंदर, तुम पाखाने में बैठे बैठे लो, ये भी अधिकार दे दिया है तुमको। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, न स्थान का नियम है न समय का नियम है। चाहे जहां जब लो, मैं बैठा रहूंगा उसमें। लेकिन ये विश्वास तो करो। विश्वास नहीं। आप लोगों को विश्वास 100% नहीं है, ये मान लो। वरना एक बार राधे कहते ही रोमांच हो जाए, वो आनंद संभाल न सकें आप लोग। हां, जिसके दास हैं ब्रह्म श्री कृष्ण, वो नाम है राधे, उसमें वो बैठी है। भूल जाते हैं आप लोग। तो भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं, ये जानते हुए भी हम टेप नहीं करते, नाम गाते समय विश्वास पूर्वक नहीं लेते और नामापराध कर जाते। तो नामापराध करने से सब गड़बड़ हो जाती है। हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तभु यदि प्रेम नाही नहे अश्रुधार, तबे जानबे अपराध आछिवे प्रचुर। ये नामापराध हो गया, इसलिए भगवान नाम का असर नहीं हो रहा है आपके ऊपर, आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं। ये आपकी बुद्धि देवी जो है, 4 अंगुल की खोपड़ी, ये भगवान के ऊपर हो, महापुरुष के ऊपर भी लगा देते हैं आप, तो जात मटिया मेट कर देता है। इसलिए नाम अपराध से बचना है। नाम अपराध ही बचहु अति, नाम अपराध ही बचहु अति, पतन कारक प्यारे। नाम अपराध ही बचहु अति, पतन कारक प्यारे, पतन कारक प्यारे। एक तत्व ज्ञान और भी आवश्यक है। केवल भगवान की भक्ति नहीं होती। भगवान की भक्ति करो, श्री कृष्ण की भक्ति करो, तो साथ में गुरु भी रहे, और जिस प्रकार की भक्ति श्री कृष्ण में हो, उसी प्रकार की भक्ति गुरु में हो। वेद कहता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति इष्ट देव में हो, वैसी ही भक्ति 100% गुरु में हो। तस्यैते कथिता ह्यर्था, उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और अगर दोनों की भक्ति करने में अड़चन आती हो, तो केवल गुरु की भक्ति करो, तो भी वही फल मिलेगा। लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं होती, उसमें गुरु को प्लस करना पड़ेगा। वो बीच की लाइन जोड़ने वाला है। तो हरि में जैसी भक्ति वैसी, हरि में जैसी भक्ति वैसी,
भक्ति गुरु मह प्यारे। हरि में जैसी भक्ति वैसी भक्ति गुरु मह प्यारे। भक्ति गुरु मह प्यारे। आप सब चीज बन गई। क्या छोड़ना है ये भी बता दिया और क्या करना है ये भी बता दिया। और इस प्रकार आंसू बहाते बहाते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा आपका, तब आपका काम खत्म, आपकी छुट्टी। अब आपको कुछ नहीं करना। अब गुरु का काम आया। अब बर्तन मिल गया गुरु को। आओ प्रेम दान करेगा तो पहले स्वरूप शक्ति से आपके मन को दिव्य बनाएगा। शुद्ध मन से काम नहीं बनेगा। शुद्ध मन में दिव्य प्रेम नहीं रह सकता। ध्यान दो इस पॉइंट पर। शुद्ध मन को पहले दिव्य बनाना होगा। वो स्वरूप शक्ति से बनाएगा गुरु। वो बनाएगा, तुम्हारा कोई उसमें प्रस्ताव हो ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो दिव्य बना देगा, तब दिव्य प्रेम वही गुरु देगा, भगवान देने नहीं आएंगे। अब आपको पावर मिल गई। वो जब दिव्य प्रेम मिला, अब आप भगवान को अपनी मुट्ठी में कर लिए। अब भागे भागे घूमेंगे भगवान आपके पीछे पीछे। अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रे रेणु भी। मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? इसलिए कि उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। इतना प्यार करते हैं। जब इतनी बात बन जाए, पहले आप निष्काम आंसू बहावें, भुक्ति मुक्ति की कामना छोड़ें, सदा सर्वत्र उनको अपने साथ माने। इस प्रकार जब अंतःकरण शुद्ध कर ले, तब फिर गुरु स्वरूप शक्ति से मन को दिव्य बनाएगा। तब वो पात्र बना दिव्य प्रेम धारण करने का। तब सदा के लिए आपका काम समाप्त हो गया। बड़े बड़े परमहंस इसी प्रेम को चाहते हैं। बड़े बड़े परमहंस जीवन मुक्त होने के बाद भी, लेकिन सबको नहीं मिलता। मुक्ता नाम सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपि। करोड़ों परमहंसों में किसी एक को प्रेम मिलता है, वो भी भक्त की कृपा से। तत्र गीतादिसूक्तानाम चतुर्णाम अधिकारिणाम मध्ये जस्मिन भगवता कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा सक्षीण तत्तद्भाव स्यात् शुद्ध भक्त अधिकारिमान। ओ उनके लिए भी दुर्लभ है। हां, तो पूर्ण हो जब शुद्ध अंतःकरण तुम्हारो प्यारे। पूर्ण हो जब शुद्ध अंतःकरण तुम्हारो प्यारे। हरि कृपा से होय तब मन, हरि कृपा से होय तब मन दिव्य चिन्मय प्यारे। हरि कृपा से होय तब मन दिव्य चिन्मय प्यारे। दिव्य चिन्मय प्यारे। तब कृपा करी देय गुरुवर, तब कृपा करी देय गुरुवर दिव्य प्रेम ही प्यारे। तब कृपा करी देय गुरुवर दिव्य प्रेम ही प्यारे। दिव्य प्रेम ही प्यारे। हाँ, अब तीन बात आप समझ गए।
गौरांग महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 2 लाइन में बताया है इतनी सारी बातें। वेद शास्त्र कहे संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये 3 चीज, संबंध, अभिधेय माने मार्ग और प्रयोजन माने लक्ष्य। क्या? कृष्ण, संबंध कृष्ण से, कृष्ण भक्ति, ये अभिधेय माने मार्ग, और प्रेम वो प्रयोजन है। जब प्रेम मिल गया तो उसका क्या होगा? प्रेम को, उस प्रेम से फिर भगवान की सेवा मिलेगी, वो अंतिम लक्ष्य। तब मिलेगी श्याम सेवा, तब मिलेगी श्याम सेवा, लक्ष्य अंतिम प्यारे। तब मिलेगी श्याम सेवा, लक्ष्य अंतिम प्यारे, लक्ष्य अंतिम प्यारे। अब सब बात समझने की समाप्त हो गई। एक बात रह गई, वो क्या? कि जितनी बातें आप लोगों ने सुनी समझी, पहली कक्षा से लेकर श्री कृष्ण सेवा तक कैसे कैसे करना है, लेकिन एक दोष है सबसे बड़ा हम लोगों में। वो क्या? उधार करने का। सब समझ गए, करेंगे, अवश्य करेंगे, करना ही है, बिना किए छुट्टी मिलेगी नहीं। करेंगे करेंगे मत कहो। न स्व उपासित को ही पुरुषस्य सो वेद। वेद कहता है करेंगे करेंगे मत कहो, फ्यूचर मत लगाओ, प्रेजेंट टेंस में शुरू कर दो। करेंगे जहां तुमने शुरू किया, करेंगे कल से करेंगे, कल से, कल हुआ, अभी तो जरा ऐसा कुछ है, कल से करेंगे। अनंत जन्म बीत गए, शुरू नहीं किया, लापरवाही किया। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि अगला क्षण हमको मिले न मिले, क्या पता। अगला क्षण ये मानव देह रहे न रहे, क्या पता। को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। कौन जान सकता है कि अगला क्षण क्या होगा हमारा, हम शरीर के से युक्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक बार ऐसे ही युधिष्ठिर से एक ब्राह्मण सोना मांगने आया लड़की की शादी के लिए। युधिष्ठिर जा रहे थे कहीं, उन्होंने कहा देखो पंडित जी ऐसा है कि मुझे बहुत जरूरी काम है इस समय, कल आना, जितना कहो सोना ले लेना। वो बेचारा चुप हो गया। वही भीमसेन खड़े थे, उनको बहुत बुरा लगा। अरे हमसे कह देते, अरे भाई इनको सोना दिलवा दो, और ये कहा कि कल आना। तो भीमसेन को नाटक सूझा। उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा देखो भाई आज खुशी मनाओ सब लोग, बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा भैया को लाभ मिला है। तो मंत्री को ऑर्डर हो गया, उसने नीचे ऑर्डर कर दिया। अब सारी पब्लिक में उत्सव होने लगा, आतिशबाजी होने लगी और तमाम सजावट होने लगी। तो ये सब देखा युधिष्ठिर ने। उन्होंने कहा ये बात क्या है, आज क्यों पब्लिक खुशी मना रही है। अरे जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, रामनवमी हो, कोई त्योहार हो। तो पूछा उन्होंने मंत्री को बुला के भाई ये क्या है, क्यों हो रहा है सब। सुनने का हुजूर हमको तो कुछ नहीं मालूम, आपके भैया ने कहा। भैया ने भीमसेन को बुलाया, क्यों भाई क्या बात है, आज तुमने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया। उन्होंने कहा भैया आपने काल को जीत लिया, इतनी बड़ी खुशी की बात है।
आज तक कोई महापुरुष काल को नहीं जीत सका। सबको टाइम पर संसार छोड़ना पड़ता है। वो विमान में बैठ के जाए, चाहे हथकड़ी लगा के उसको यमराज के दूत ले जाए, लेकिन जाना पड़ेगा सबको। तो तुम कैसे कह रहे हो मैंने काल को जीत लिया? भैया तभी तो तुमने ये कहा ना उस ब्राह्मण से कि कल आना। ओ शरीर का मोटा है, अकल बहुत पतली है इसकी। ठीक है, अभी बुलाओ। वो ब्राह्मण को बुलाना क्या था, वो तो वही पास में निराश खड़ा था, उसको बुलाया। हाँ जल्दी इसको दो। उधार न करो, कल क्या होगा अगला क्षण नहीं मिले। ये ध्यान रख करके हमेशा रहे तो साधना में उधार न करेगा। हमारे पास, हमको मान लो हम गृहस्थी हैं और हमको आधा घंटा का समय अब खाली है, कोई काम नहीं है, साधना में लग जाओ। और करते क्या है आप लोग? आधा घंटा खाली है, बीवी से गप करेंगे, बच्चों से गप करेंगे, बाप से गप करेंगे, नहीं चले जाएंगे किसी दोस्त के यहां वहां, हाँ उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, उसका क्या। अरे क्यों फालतू दिमाग खराब करता है अपना। टाइम को काम में लो। तो बेर जन करू देह नश्वर, बेर जन करू देह नश्वर, जाने कब छिन प्यारे। वीर जन करू देह नश्वर, जाने कब छिन प्यारे, जाने कब छिन प्यारे। अब कृपालु अंतिम बात कहता है कि दो कृपालु ही प्रेम भिक्षा, दो कृपालु ही प्रेम भिक्षा, प्रेम अम्बुधि प्यारे। दो कृपालु ही प्रेम भिक्षा, प्रेम अम्बुधि प्यारे, प्रेम अम्बुधि प्यारे। सुनहु साधक, सुनहु साधक, सुनहु साधक प्यारे। साधक सुनहु साधक, सुनहु साधक प्यारे, सुनहु साधक प्यारे। शास्त्र वेद अनंत हैं, संत अनंत हुए, उनके सिद्धांत भी अनंत हैं। सबका सार निकालकर हमने इस पद में रख दिया है। और कुछ आपको न पढ़ना है, न सुनना है, न सोचना है, न समझना है। इतने में ही अपनी बुद्धि को समर्पित करके साधना करना है। बस ये पद हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है, यूं समझो। बोलिए लाडली लाल की।